भारत ने गुज़िश्ता साल मार्का हक में मार खाने के बाद पाकिस्तान के साथ सिफारती जंग लड़ने का फैसला किया। मोदी सरकार ने 32 सियासतदानों को 50 ममालिक में भेजा, जिसका मकसद था पहलगाम वाक़े पर भारत के मौक़िफ़ को पज़ीराई मिले और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जा सके। इसके जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया के दौरे किए और पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। भारत को मार्का हक के एक माह बाद ही सिफारती सतह पर सबसे बड़ा झटका लगा। सुपर पावर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 18 जून 2025 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस खुसूसी ज़ियाफत पर बुलाया। ये पहला मौका था जब अमरीकी सदर ने किसी हाजिर सर्विस जनरल को व्हाइट हाउस मदऊ किया और उन्हें अजीम फाइटर करार दिया। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग में पूरी दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के गुण गा रही है। पाकिस्तान ने मुतवाज़न और फाल किरदार अदा करते हुए दुनिया को जंग की बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान ने बैक चैनल सिफारतकारी से अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से पहले जंग बंदी हुई और फिर दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि अमरीका और ईरान ने पूरी दुनिया में सालसी के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद किया। अमरीकी सदर बारहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ कर चुके हैं। I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करने वाले नायब सदर JD वेंस ने भी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians again. दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ईरान का दौरा किया। ईरानी क़यादत ने उन्हें सर आंखों पे बिठाया और कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि ईरानी अवाम ने भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार को खिराज तहसीन पेश किया है। खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसीह भी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर की है। माहिरीन का मानना है कि अगर पाकिस्तान ये जंग मुकम्मल खत्म कराने और सूरत हाल मामूल पर लाने में कामयाब हो गया तो ये तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती फतह और भारत की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। भारत ने 1 साल पहले पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की जो मुहिम शुरू की, आज 1 साल बाद पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह जबकि भारत खुद तनहा खड़ा है। भारत ने गुज़िश्ता साल मार्का हक में मार खाने के बाद पाकिस्तान के साथ सिफारती जंग लड़ने का फैसला किया। मोदी सरकार ने 32 सियासतदानों को 50 ममालिक में भेजा, जिसका मकसद था पहलगाम वाक़े पर भारत के मौक़िफ़ को पज़ीराई मिले और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जा सके। इसके जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया के दौरे किए और पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। भारत को मार्का हक के एक माह बाद ही सिफारती सतह पर सबसे बड़ा झटका लगा। सुपर पावर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 18 जून 2025 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस खुसूसी ज़ियाफत पर बुलाया। ये पहला मौका था जब अमरीकी सदर ने किसी हाजिर सर्विस जनरल को व्हाइट हाउस मदऊ किया और उन्हें अजीम फाइटर करार दिया। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग में पूरी दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के गुण गा रही है। पाकिस्तान ने मुतवाज़न और फाल किरदार अदा करते हुए दुनिया को जंग की बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान ने बैक चैनल सिफारतकारी से अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से पहले जंग बंदी हुई और फिर दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि अमरीका और ईरान ने पूरी दुनिया में सालसी के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद किया। अमरीकी सदर बारहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ कर चुके हैं। I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करने वाले नायब सदर JD वेंस ने भी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us
US and the Iranians again. दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ईरान का दौरा किया। ईरानी क़यादत ने उन्हें सर आंखों पे बिठाया और कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि ईरानी अवाम ने भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार को खिराज तहसीन पेश किया है। खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसीह भी पाकिस्तान की दरखास्त पर की है। माहिरीन का मानना है कि अगर पाकिस्तान ये जंग मुकम्मल खत्म कराने और सूरत हाल मामूल पर लाने में कामयाब हो गया तो ये तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती फतह और भारत की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। भारत ने 1 साल पहले पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की जो मुहिम शुरू की, आज 1 साल बाद पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़ निगाह जबकि भारत खुद तनहा खड़ा है।